आप सब ये सोच रहे होंगे कि आप अपने जिस्म के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके जिस्म में ऐसे ऐसे करिश्मे मौजूद हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सोचा हो। और शायद आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी कमर पे भी डिम्पल मौजूद होते हैं। ये डिम्पल क्यों होते हैं और इनका आपके जिस्म पे क्या असर पड़ता है, इस जैसे और बहुत सारे राजों से पर्दा उठाने वाली ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। आज मैं आपके सामने इंसानी जिस्म के 10 ऐसे राज लेकर आया हूँ जो शायद आपको पहले मालूम नहीं होंगे। लेकिन इन राजों को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। नंबर 10, हम रोजाना थूक की कितनी मिकदार पैदा करते हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई शख्स थूक फेंकता हुआ नजर आए तो इसे बहुत गलीज समझा जाता है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि थूक दरअसल हमारे मुंह को गीला रखने और दांतों की हिफाजत के लिए खुद ब खुद पैदा होता है। ये आपको खाने को आगे निगलने में मदद देता है और यहाँ तक कि थूक के बगैर हमें किसी भी खाने का जायका भी नहीं आएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है, हमारा जिस्म 1 घंटे में तकरीबन 30 मिलीमीटर के करीब थूक पैदा करता है और इस थूक पैदा करने की मिकदार खाना खाने के दौरान बढ़ जाती है जबकि सोने के दौरान कम हो जाती है। और एक अंदाजे के मुताबिक इंसानी जिस्म पूरे दिन में 1 लीटर से ज्यादा थूक पैदा करता है और पूरी जिंदगी के दौरान इतना थूक पैदा होता है कि 2 पूरे स्विमिंग पूल भर जाएं। नंबर 9, औरतें मर्दों की निस्बत ठंडी होती हैं। ये सुनने में बहुत अजीब और वाहियात बात मालूम होती है, लेकिन ये एक इंसानी जिस्म का पहलू है जिसे जानना बहुत जरूरी है। दरअसल औरतों के जिस्म का दर्जा हरारत मर्दों की निस्बत ज्यादा होता है, इसीलिए इन्हें ज्यादा सर्दी भी महसूस होती है। लेकिन उसके बावजूद भी इनका जिस्म बाहर से ठंडा क्यों होता है? इसकी सबसे पहली वजह यह है कि औरतों में निज़ामे इन्हिसाम का अमल मर्दों की निस्बत थोड़ा कम होता है, यानी कि स्लो होता है, जिसकी वजह से उनके जिस्म का दर्जा हरारत जिस्म के अंदर ही रहता है और बाहर के हाथ पैर ठंडे महसूस होते हैं। जबकि दूसरी जानिब मर्दों का निज़ामे इन्हिसाब यानी खाना हजम करने का अमल औरतों की निस्बत 23% ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मर्दों के जिस्म में केमिकल्स के रिएक्शन ज्यादा होने की वजह से मर्दों का जिस्म औरतों की निस्बत ज्यादा गर्म महसूस होता है। दरअसल बच्चे की पैदाइश के दौरान औरतों को सर्दी लगने का अमल आम दिनों के मुकाबले में दुगना हो जाता है। नंबर 8, नायाब कान। आमतौर पे ख्याल किया जाता है कि हमारी उंगलियों के निशान वाहिद चीज है जो दुनिया में किसी और के साथ मैच नहीं खाती। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हर इंसान के कानों की बनावट भी दुनिया में किसी दूसरे इंसान की कानों की बनावट से मैच नहीं खाती। यही वजह है कि अब साइंसदानों ने ऐसा निजाम बनाने पे काम शुरू कर दिया है जिसके जरिए हमारी शिनाख्त का अमल हमारे कानों की मदद से किया जा सके, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके उंगलियों के निशान ज्यादा काम करने की वजह से या किसी और वजह से मुकम्मल तौर पे मिट जाते हैं, लेकिन कानों की बनावट को इतनी आसानी से तब्दील नहीं किया जा सकता। नंबर 7, पसीने की मुख्तलिफ किस्में। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे जिस्म में पसीने के ग्लैंड्स की तादाद 2 से 4 मिलियन के करीब होती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारा जिस्म 2 मुख्तलिफ किस्म का पसीना पैदा करता है? आपने कभी गौर किया है कि जब हम वर्जिश कर रहे होते हैं या फिर दौड़ रहे होते हैं या फिर कोई खेल खेल रहे होते हैं तो हमें पसीना आता है और अक्सर लोग इस पसीने को बड़े आराम से अपने कपड़ों के साथ पोंछ लेते हैं। ऐसा क्यों है? शायद आपने कभी गौर नहीं किया कि वर्जिश और खेल के दौरान पैदा होने वाला पसीना दरअसल सिर्फ पानी और नमक पे मुश्तमिल होता है और इस पसीने में किसी किस्म की बदबू नहीं होती। जबकि दूसरी जानिब अगर हम अपनी ही बगलों के पसीनों को सूंघे तो हमें बहुत ज्यादा घिन आती है। दरअसल बगलों के नीचे से पैदा होने वाले पसीने में तेल भी शामिल होता है जो हमारे जिस्म के बैक्टीरिया के साथ मिलकर एक इंतहाई गलीज किस्म की बदबू पैदा करता है। यही वजह है कि गर्मियों में हमें अपनी बगलों को खुश्क रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि बाकी जिस्म पर अगर ना भी की जाए तो इतनी गलीज बदबू नहीं आती। नंबर 6, हमारे नाक बहुत ज्यादा हसास होते हैं। आमतौर पर हमारे सूंघने की हिस्स को सबसे कमजोर तस्वुर किया जाता है क्योंकि ये बहुत जल्द थक जाती है और फिर हमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आती, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। रॉकफेलर यूनिवर्सिटी और होवार्ड हुजिस मेडिकल इंस्टीट्यूट के मुताबिक डॉक्टर्स ने एक तहकीक की है जिसके मुताबिक इंसानी नाक बहुत आसानी से 99% तक एक जैसी खुशबुओं में भी फर्क वाजे कर सकता है। इसके लिए उन्होंने 128 लोगों को लिया और फिर एक ही कॉम्बिनेशन की मुख्तलिफ परफ्यूम्स बनाई। इनमें से 2 बिल्कुल एक जैसी थी जबकि एक परफ्यूम बिल्कुल अलग थी।
लेकिन जब लोगों को सूंघने के लिए पेश की गई तो 51% लोगों ने बिल्कुल एक जैसी खुशबुओं में भी मुख्तलिफ नोट्स को पहचान लिया था। और आपके साथ शायद कभी ऐसा भी हुआ हो कि आप किसी जगह पर एक खातून के साथ बैठे हैं और वो खातून बदबू की शिकायत कर रही है जबकि आपको बदबू नहीं आ रही। तो दरअसल ये इसलिए होता है क्योंकि औरतों के नाक खुशबुओं के मामले में ज्यादा हसास होते हैं। इसलिए अगर आइंदा कोई औरत आपके सामने बदबू की शिकायत करे तो इसको फौरन मान ले। नंबर 5, हमारा दिमाग दर्द महसूस नहीं करता। अगर हमारा पाँव किसी कील या टूटे हुए शीशे पे आ जाए तो हम फौरन दर्द महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा पाँव हमारे दिमाग को पैगाम भेजता है और हमारा दिमाग तस्दीक कर देता है कि हाँ ये चीज दर्दनाक है। लेकिन क्या आपको मालूम है हमारा दिमाग खुद किसी किस्म की दर्द महसूस नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि दिमाग में दर्द को महसूस करने वाले यानी पेन रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते। अब आप सोचेंगे तो फिर सर दर्द क्या होता है? सर दर्द में दरअसल दिमाग दर्द नहीं कर रहा होता बल्कि दिमाग के इर्द गिर्द मौजूद वो हिफाजती होल दर्द कर रहा होता है जो दिमाग की हिफाजत करता है। अगर इस होल में खून की गर्दिश की मिकदार आम मिकदार से ज्यादा हो जाए तो इससे माइग्रेन हो जाता है जिसे उर्दू में दर्द शकीका भी कहते हैं। और ये किस कदर दर्दनाक होता है ये सिर्फ आप उससे पूछे जिसको ये बीमारी लाहक है। यही वजह है कि दिमाग के अक्सर ऑपरेशंस के दौरान सर्जन मरीज को जगा कर रखते हैं ताकि इसका दिमाग एक्टिव रहे और वो दर्द महसूस ना करे। नंबर 4, बालों की तादाद। क्या आपको मालूम है कि भूरे बालों वाले लोगों के सर पे बालों की तादाद आम लोगों की निस्बत ज्यादा होती है। एक आम इंसान के सर पर बाल पैदा करने वाले फोलिसेल्स की तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब होती है और हर फोलिसेल तकरीबन 20 बाल पैदा कर सकता है। यही वजह है कि जब एक बाल गिर जाता है तो इसकी जगह नया बाल आ जाता है। भूरे बालों वाले लोगों में फोलिसेल्स की तादाद 1,46,000 के करीब होती है। यूं इनके गंजे होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि हमारी खुराक का तकरीबन 40% तक हिस्सा बाल इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए जिनके बाल लंबे होते हैं उन्हें खुराक भी अच्छी खाने की जरूरत होती है। नंबर 3, मैदे का तेजाब। आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर इंतहाई बुरी खुराक खा जाते हैं जैसा कि इंतहाई बुरे बर्गर्स, शदीद मिर्चों वाले पिज़्ज़े और इंतहाई गलीज देसी खाने, लेकिन इसके बावजूद हमारे मैदे को कुछ नहीं होता। तो आपको बताता चलूं कि हमारे मैदे का तेजाब इस कदर ताकतवर होता है कि अगर हम गलती से किसी स्टील की चीज को भी खा जाएं तो ये इसे भी पिघला कर रख देगा। इसकी वजह यह है कि हमारा मैदे का तेजाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड से मिलकर बनता है। ये इस कदर तेज होता है कि अगर इसे मैदे से निकालकर हमारे हाथ पर रखा जाए तो हमारा हाथ मुकम्मल तौर पे पिघल जाएगा। लेकिन अल्लाह ने हमारे मैदे की दीवारों को इस कदर मजबूत बनाया है कि इन पर इस तेजाब का कोई असर नहीं होता। और इससे भी हैरत की बात यह है कि मैदे की दीवारें हर कुछ दिन के बाद खुद को नया कर लेती है। नंबर 2, सुबह के वक्त आपका कद ज्यादा होता है। हो सकता है कि आपका कद बढ़ रहा हो या फिर आप इस उम्र से निकल चुके हो जिसमें कद बढ़ता है। लेकिन क्या आपने कभी अपने कद को सुबह और रात के वक्त अलग अलग माप कर इनमें किसी किस्म की तब्दीली देखी है? अगर नहीं तो आप कल ही ऐसा करके देख लें, क्योंकि सुबह उठते साथ ही हमारा कद दिन के दौरान मापे गए कद से बड़ा होता है। दरअसल हमारी रीढ़ की हड्डी 33 मुख्तलिफ हड्डियों से मिलकर बनी होती है जिनको कार्टिलेज के जरिए अलहदा किया होता है। जब हम सोते हैं तो हमारा जिस्म हमारी रीढ़ की हड्डी को वो तमाम कार्टिलेज फराहम करता है जिसकी पूरे दिन के दौरान हमारे जिस्म में कमी हो चुकी होती है। कार्टिलेज में इजाफे की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी में इजाफा हो जाता है। इसलिए जब हम सुबह के वक्त उठते हैं तो हमारा कद रात के मुकाबले में कम से कम 1 इंच ज्यादा होता है। दिन के दौरान दरअसल जब हम जमीन पे चलते हैं तो जमीन की कशिशे सकल यानी ग्रेविटी की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा होता है और यूं हमारा कद थोड़ा सा छोटा हो जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि खला में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के कद में 2 इंच तक इजाफा नोट किया गया है। नंबर 1, कमर के डिम्पल्स। खूबसूरती के म्यार के मुताबिक अगर हमारे इर्द गिर्द किसी के चेहरे पे डिम्पल्स मौजूद हो तो उसको एक खूबसूरत इंसान तस्वुर किया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे चेहरे के अलावा हम में से अक्सर लोगों की कमर पे भी डिम्पल्स मौजूद होते हैं। 16वीं सदी में मशहूर पेंटर माइकलएंजेलो ने इन्हें डिम्पल्स ऑफ वीनस का नाम दिया था, जो कि आज तक इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे ये डिम्पल्स मर्दों की निस्बत औरतों में ज्यादा पाए जाते हैं। साइंस के मुताबिक ये कोई खासियत
नहीं है, बल्कि दरअसल रीढ़ की हड्डी और जिल्द को आपस में जोड़ने वाली स्किन में मसल्स की कमी की वजह से ऐसा होता है। लेकिन मगरिब में ये खूबसूरती की एक ऐसी इलामत बन चुकी है कि कई खवातीन बाकायदा सर्जरी के जरिए इनको बनवा रही हैं। तो दोस्तों, दरअसल तमाम इंसान एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर तेजाब बहता रहता है और जिसकी हड्डियां मुसलसल तब्दील होती रहती हैं और जिसमें अक्सर औकात बहुत सारे नुक्स होते हैं जिनको हम खूबसूरती की इलामत समझ बैठते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हमारा जिस्म दुनिया की मुश्किल तरीन मशीनरी है जिस पर कई सदियों से जारी तहकीक के बावजूद कोई हतमी राय नहीं दी जा सकी, और इस जैसी कोई दूसरी मशीन बनाना सवाए अल्लाह के किसी और के इख्तियार में नहीं है। अलबत्ता हमें इस कदर परफेक्ट और नाकाबिले यकीन मशीन का मालिक होने की वजह से हर वक्त अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए।